Hello students, welcome to Physics Asylum. So we were doing center of mass, that is system of particles, and this is third lecture in this series. Today we are going to talk about the distribution of mass. Yes, that's right. हम लोग बात करने वाले हैं distribution of mass. ऐसी bodies जहाँ पे mass distributed हो. कोई इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, बस मेथोडोलॉजी नहीं मालूम थी कैसे सॉल्व करते हैं. प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा है, रिमेंबर? नो? चलिए मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक रॉड ले लेता हूं. लेट मी टेक अ रॉड. ओके, लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L एंड मास इज M. ठीक है, मैंने आपसे कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा. नो, इट्स वेरी सिंपल. आप बोलोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा. ठीक है ना, L/2 पे होगा. ओके, अलोंग एक्स एक्सिस. वाई पे तो होगा नहीं ऑब्वियसली. ठीक है, चलिए थोड़ा साफ साफ बना लेते हैं. सो दिस इज माई रॉड. इसकी लेंथ L है, मास M है. अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर होगा अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, लेकिन माय क्वेश्चन इज प्रूव इट. अगर मैं आपसे कह दूं इसको प्रूव करिए कि इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर होगा, तो फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? Prove it that its center of mass lies at L/2. If L is the length of the rod and mass of the rod is capital M, then how to solve such questions? So my dear students, these questions are the examples of continuous mass distribution where mass is distributed over the body. क्या मतलब? पूरी बॉडी पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. अभी हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था? अभी तक हम लोगों ने कुछ ऐसे फॉर्मूले देखे थे. मैं एक्स कोऑर्डिनेट लूं अगर सेंटर ऑफ मास का, तो क्या देखा था हमने कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन. यस और नो? These were discrete masses. ये अलग अलग masses थे और उनसे एक सिस्टम बन रहा था. इस सिस्टम के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे. गेटिंग माई पॉइंट? इस सिस्टम के लिए जहां पे masses discrete थे, अलग अलग थे, उनके लिए ये फॉर्मूला यूज होता था सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए. मगर अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, हेलो, यहां पे कोई डिस्क्रीट मास नहीं है, इस पूरी लेंथ पे ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. आप अगर थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा भी काटेंगे इस लेंथ का, तो उसका पास भी मास होगा. यस और नो? उसके पास भी मास होगा. तो मास पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसे सिस्टम्स को हम लोग कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट करते हैं. ये सिस्टम्स कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं और इनके लिए हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, ये आज हम लोग लेक्चर में सीखेंगे. ठीक है, आज के लेक्चर में, इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस रॉड. ठीक है, इसके दो टाइप्स देखेंगे वो आगे, और इसी से मैं आपको फंडामेंटल सिखा दूंगा कि कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर है तो कैसे उसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, फिर आगे चल के हम लोग सेमी सर्कुलर वायर और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स लेके उनका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करेंगे, सो दैट आपको ये पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे आगे अप्लाई कर सकें. इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा, मास का नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का, इस मेथोडोलॉजी का बहुत यूज़ आएगा आपके क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर, दैट इज calculation of center of mass for continuous mass distribution. Okay, right? तो चलिए
सबसे पहले तो बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या है। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करें? सो मैं एक्स वाई में लिख रहा हूं, जेड में भी वही रहेगा, सब में सेम है। अगर आप किसी कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना चाहते हैं, सो अलोंग एक्स एक्सिस आप फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। यहां डी एम क्या है? डी एम छोटा सा मास, छोटा सा मास क्या है हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, राइट। सिमिलरली आप अप्लाई कर सकते हैं y के लिए। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंटर ऑफ मास का तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट इज y dm डिवाइडेड बाय dm, राइट। ओके, यही चीज z के लिए भी होगी, नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, बात समझ में आई? सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। ये यूज होगा कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने को। ठीक है, आ गया समझ में? अभी कहां समझ में आया सर? अभी तो फॉर्मूला देखा है, चलिए अप्लाई करते हैं तो फिर हमें समझ भी आ जाएगा, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल से। स्टार्ट हम लोग बहुत सिंपल से करेंगे, दैट इज अपनी रॉड ले लेते हैं, लीनियर से ही स्टार्ट करते हैं, फिर आगे इसको लेते हुए चले जाएंगे। चलिए, ओके, सपोज वी हैव अ रॉड। ओके, दिस इज माय रॉड। इसकी लेंथ हमें L दे रखी है, मास हमें m दे रखा है, और हमें कहा गया कि आपको मालूम है इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे है, सो आपसे प्रूव कहा गया कि प्रूव दैट इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट L/2। प्रूव दैट इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट L/2। चलिए कैसे करेंगे? पूरी लेंथ L है, अब क्या किया जाए? सो हमें फॉर्मूला मालूम है, हम x के अलोंग निकालेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला? फॉर्मूला इज x COM is equal to integration of x dm upon integration of dm। तो सबसे पहले बात आती है dm क्या है। तो देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच है वो ये है कि हम मान लेते हैं, चलिए हम कहीं पे भी मान सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है, इट इज ऑन अस। मैं मान लेता हूं यहां पे हमारा ओरिजिन है 0,0, ठीक है, और फिर हम x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, हमारी लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, टोटल लेंथ L है, राइट। अब देखिए कहीं पे भी इस पूरी रॉड में कहीं पर भी आप एक बहुत स्मॉल पोर्शन ले लीजिए इस रॉड का, बहुत छोटा सा पोर्शन, ठीक है, एक बहुत छोटा सा पोर्शन इस रॉड का हमने ले लिया। हम पूरी रॉड में से कहीं से भी ले सकते हैं ये पोर्शन, पूरी रॉड में कहीं पे भी ले सकते हैं ये पोर्शन, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। अब बात समझिएगा, करने का तरीका सीखिए। अब देखिए इस पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, इसका मास हम अज्यूम कर लेते हैं छोटा सा पोर्शन, छोटा सा मास, टोटल मास m है, मैंने कह दिया इस पोर्शन का मास dm है, मैंने अज्यूम कर लिया इस पोर्शन का मास dm है, यस और नो, छोटा सा पोर्शन छोटा सा मास, राइट। नाउ अब देखिए मेरी बात समझिए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मास dm कंबाइन करके ये टोटल मास m फॉर्म कर रहे हैं, यस और नो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मास कंबाइन करके ये बिगर मास dm बना रहे हैं,
टोटल मास m बना रहे हैं, ये सारे के सारे छोटे छोटे मास कंबाइन करके, राइट। लेट्स अज्यूम कि ये जो हमने मास लिया है ये x डिस्टेंस दूर है मेरे ओरिजिन से, ये x डिस्टेंस दूर है मेरे ओरिजिन से, ठीक है। मैंने क्या किया, फिर से समझिए, मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, इस रॉड का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया और मैंने कहा इस छोटे से पोर्शन का मास dm है, बहुत छोटा मास है, ठीक है। मैं ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन कंबाइन करके पूरी रॉड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिस रॉड का मास हमें कैपिटल M गिवन है, ठीक है, ओके। अब चलिए जरा इस छोटे से पोर्शन जिसको हमने सेलेक्ट किया है इसको एनालाइज करते हैं। तो मैं इसे सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको, जिससे कि समझने में देखने में आसानी हो जाए। समझ रहे हैं ना, ये छोटा सा मास है जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, दिस वन, इसी को आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा इमेजिन कर लीजिए, तो ये आपको बड़ा सा दिखेगा, ओके। सो यहां पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसका मास मुझे कितना अज्यूम किया है मैंने, dm, ठीक है। कुछ लेंथ भी होगी इसकी, यस और नो, कुछ लेंथ भी होगी इसकी, ठीक है। मैं इसको x डिस्टेंस दूर लेके चल रहा हूं, मैं इसको x डिस्टेंस दूर लेके चल रहा हूं अगर ओरिजिन से, तो मैं इसकी लेंथ dx मान लेता हूं, छोटी सी लेंथ dx, यस और नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। मैं इसको अगर x लेंथ दूर लेके चल रहा हूं, x डिस्टेंस दूर लेके चल रहा हूं, तो इसकी छोटी सी लेंथ होगी, छोटा सा पोर्शन है, उसको मैंने dx अज्यूम कर लिया, राइट। कोई प्रॉब्लम इसमें, ओके। अब देखिए अगर मैं अब इसे फॉर्मूले में अप्लाई करूं, मैं इसे फॉर्मूले में अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह मैं क्या रख दूंगा, dx, छोटी सी लेंथ है, राइट, इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, राइट। अब देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है, यहां पे आप देखिए x dm दो वेरिएबल्स हैं, x और dm, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो कि आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है। आप दो वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते एक साथ, यस और नो। कोई एक वेरिएबल होगा, उसी का एक स्मॉलर कंपोनेंट होगा, उसके रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। किसी एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में, ये हम इंटीग्रेशन में देख चुके हैं बेसिक मैथ्स में। तो यहां किसके रिस्पेक्ट में करें, एक मास है एक लेंथ है, दोनों एंटायरली डिफरेंट हैं, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। एक मास है एक लेंथ है, दोनों एंटायरली डिफरेंट हैं, कैसे इंटीग्रेशन कर दें। तो अब क्या किया जाए, तो इसी के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, या एक कह दीजिए मेथोडोलॉजी है, जो कि आगे बहुत यूज होगी और आप प्रैक्टिस करते करते आप डायरेक्ट यूज करने लगोगे इसे। यहाँ पे ही उस मेथोडोलॉजी का यूज आता है, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, Are you able to understand the problem? The problem is that we have got two variables, x and dm. So I cannot integrate. I integrate one variable with respect to something. Yes or no? यहाँ तो दो वेरिएबल्स हैं, एक लेंथ है एक मास है, दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो यहीं पे मेरे पास एक वे आउट आता है, जो कि है लीनियर मास डेंसिटी। क्या होती है लीनियर मास डेंसिटी, देखते हैं। लीनियर मास, मैं इसको इरेज कर देता हूं अब फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी, आराम से समझिए, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, फिर तो सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा होती है लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, इन दिस केस।
इन दिस केस मतलब इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ। जब तक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे तो लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी होगी। आगे इसके और भी यूज़ हैं, क्लास 12th में आप इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह यूज़ करेंगे, राइट। खैर वो तो आगे की बातें हैं, अगला क्लास है वो। अभी हम लोग लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा डिनोट करते हैं, इतना समझिए। क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी? इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m/L। m/L, इस बात को समझिए, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है distribution of mass over the length. Lambda is telling you distribution of mass over the length. इस रॉड की लेंथ में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चीज हमें लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा एक्सप्लेन कर रही है। ये चीज हमें लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा एक्सप्लेन कर रही है। कैसे? देखिए, अगर मैं इस रॉड के 1 मीटर लेंथ की बात करूं, फॉर एग्जांपल बहुत लंबी रॉड है, 1 मीटर लेंथ की बात करूं, कहां लिखूं? यहां लिख रहा हूं। देखिए, अगर लेंथ मेरी 1 मीटर है, ठीक है, 1 है, तो यहां पे मैं L की जगह 1 रख दूंगा, तो मास कितना हो जाएगा? मास मेरा लैम्डा हो जाएगा। 1 मीटर लेंथ के लिए मास लैम्डा हो गया। 2 मीटर लेंथ के लिए मास 2 लैम्डा हो गया, राइट। 2 मीटर लेंथ के लिए मास 2 लैम्डा हो गया। 3 मीटर लेंथ के लिए मास 3 लैम्डा हो गया, एंड सो ऑन। लेंथ के हिसाब से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, दैट्स व्हाट लीनियर मास डेंसिटी टेल्स अस। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया आपको? यस और नो? राइट, ओके। चलिए, अब मैं क्या करूं, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, लेट मी इरेज इट। लैम्डा होता है, ये तो आपको याद है। अब याद करिए क्या फॉर्मूला था हमारा। मैं एक्स के राउंड निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, राइट। अब देखिए, अगर मैं अपने छोटे से मास जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, जिसका मास dm है, इसकी बात करूं, तो मैं dm की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बाय द यूज ऑफ लैम्डा मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा dm अपॉन dx। यस और नो? सो dm की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम्स dx। dm की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम्स dx। गेटिंग मी? बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें याद रखनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसी को हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे आगे चल के। मैं dm को सब्सटीट्यूट कर सकता हूं लैम्डा dx से। कैसे? अगर 1 मीटर लेंथ का मास लैम्डा है, 2 मीटर लेंथ का मास 2 लैम्डा है, तो dx मीटर लेंथ का मास कितना होगा? लैम्डा dx होगा। यस और नो? dx मीटर का मास लैम्डा dx होगा। ठीक है, समझ में आई बात? एबल टू अंडरस्टैंड इट? चलिए अब इसे अप्लाई कर देते हैं। लेट्स अप्लाई दिस एंड सॉल्व इट आउट। सो क्या हो जाएगा? ऊपर देखिए, इंटीग्रेशन x इन प्लेस ऑफ dm मैं लिख रहा हूं लैम्डा dx, ओके, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दें, ये इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या है? आप dm जैसे बहुत सारे छोटे छोटे मासेस को कंबाइन कर रहे हैं, आप dm जैसे बहुत सारे छोटे मासेस का सम अप कर रहे हैं। यही तो होता है इंटीग्रेशन, दैट यू आर एडिंग अप, समिंग इट अप, राइट।
सो अगर आप ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मासेस को सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल मास मिल जाएगा इस रॉड का। अगर आप ऐसे बहुत सारे छोटे मासेस को सम अप करेंगे तो आपको टोटल मास ऑफ योर रॉड मिल जाएगा, दैट इज कैपिटल M। तो इन प्लेस ऑफ DM आई कैन राइट कैपिटल M, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल मास इज गिवन टू अस। ऐसा भी हो सकता है अगर हमें टोटल मास ना दिया हो तो हम क्या करें, वो हम आगे देखेंगे, राइट? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ओके, ये मैं अब इरेज कर सकता हूं, राइट? यहां पे सॉल्व कर देते हैं इसको। ओके, अब देखिए, हाँ एक चीज और, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं आप। सो मैंने पहले ही लिया था कि ऑरिजिन को मान रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड ऑरिजिन मान रहा हूं इस रॉड का। ऑरिजिन तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं, और पूरी लेंथ हमें L दे रखी है, पूरी लेंथ हमें L दे रखी है। L इज द फुल लेंथ एंड M इज द टोटल मास दैट इज गिवन टू अस। तो अब मैं क्या करूं, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू L, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टोटल लेंथ में इंटीग्रेट कर रहा हूं, सारे ऐसे छोटे मासेस को एड अप कर रहा हूं, तभी तो हमें पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए लैम्डा क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, इट विल कम आउट, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेट कर दिया मैंने, x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में विल गिव यू x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से लेके L तक, ठीक है। M क्या है, M आपका टोटल मास है, कांस्टेंट है, लेट इट बी, ठीक है। लैम्डा की क्या वैल्यू होती है, लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, यस और नो। तो इन प्लेस ऑफ लैम्डा आई कैन राइट M अपॉन L, सो M अपॉन L, ओके, इन प्लेस ऑफ लैम्डा। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देखिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अब मैं इसमें लिमिट्स लगा रहा हूं, राइट। सो x स्क्वायर की जगह पहले L रख देंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, इट विल बिकम L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट होती है, ठीक है। तो अब x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। एंड दिस, ये है आपका पूरा एक्सप्रेशन, दिस इज योर होल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए m से m विल गेट कैंसल्ड आउट, m से m विल गेट कैंसल्ड आउट, एंड व्हाट विल यू ऑब्टेन, आपको मिल जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय L, सो इंटू 1 अपॉन L लिख लेते हैं, इंटू 1 अपॉन L लिख लेते हैं। अब देखिए L से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ और आपको अपना रिजल्ट मिल गया L अपॉन 2। L से L स्क्वायर कैंसिल हुआ एंड यू ऑब्टेन्ड L अपॉन 2। सो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास मेरा L अपॉन 2 पे लाई करेगा। दिस इज प्रूव्ड, ओके ओके। सो नाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट। यहां पे अभी हमने एक रॉड की बात करी। अब चलिए एक और क्वेश्चन है फॉर योर नीट और मेंस एग्जामिनेशन, जेई मेंस एग्जामिनेशन, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया आपको, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं, ओके। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, यही रॉड का क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेके आया हूं मैं आपके लिए, एंड लेट्स सॉल्व इट। देखते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें वेरिएशन। ओके, सो अ क्वेश्चन इज, वैसे तो बहुत सिंपल है अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपको एक कॉन्टिन्यूअस मास का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो थोड़ा टीडियस हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। टीडियस क्या, आंसर नहीं आएगा, सिंपल ये, ठीक है। सो देखिए, ये आपका रॉड है, दिस इज योर रॉड, ठीक है। ये आपको x इक्वल्स टू 0 दे रखा है, राइट। और आपको दे रखा है
कि लीनियर मास डेंसिटी, इट इज गिवन टू यू दैट लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस रॉड इज गिवन टू यू लैम्डा, राइट। और लैम्डा की वैल्यू आपको 2x दे रखी है, लैम्डा इज 2x, ओके। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, इस रॉड का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। और आपको कह रखा है कि लेंथ ऑफ द रॉड इज L, लेंथ ऑफ रॉड इज L, निकालिए, ओके। नाउ प्लीज पे अटेंशन, दिस क्वेश्चन कैनॉट बी सॉल्व विद आवर डिस्क्रीट मास कॉन्सेप्ट, yes or no? That discrete mass concept to find out the center of mass won't work here. Mass is distributed. अब देखिए लैम्डा की वैल्यू 2x है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे x वेरी कर रहा है, जैसे जैसे x वेरी कर रहा है वैसे वैसे मास में भी वेरिएशन आ रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लीज पे अटेंशन, दैट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मास का, दिस इज नॉन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दिस इज नॉन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। राइट, कैसे? लेट्स सी। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 2x, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज मास अपॉन लेंथ, यस और नो? लैम्डा इज मास अपॉन लेंथ, तो मास क्या होता है? लैम्डा इंटू लेंथ, राइट, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमें क्या दे दी गई है? लैम्डा, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, या लैम्डा इंटू एल, ओके। सो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या दे रखी, ये बात हमें समझ में आती है, जस्ट दी फॉर्मूला। अब यहां पर हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 2x, इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं इस पॉइंट पे तो यहां पे मास नहीं है। मैं x की वैल्यू x की वैल्यू अगर 1 रखूं तो लैम्डा 2 हो जाएगा, यानी यहां पे कुछ मास होगा। मैं x की वैल्यू 2 रख दूं और आगे जाऊं तो यहां पर मास थोड़ा और ज्यादा होगा। मैं x की वैल्यू 4 रख दूं और आगे जाऊं तो लैम्डा 8 हो जाएगा, यानी यहां पर मास और ज्यादा डेंस होगा, यहां और ज्यादा मास होगा। दैट मीन्स कि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन इस रॉड में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हर जगह एक बराबर मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि मास डिस्ट्रीब्यूशन रॉड की लेंथ के हिसाब से वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं वैसे वैसे मास बढ़ता जा रहा है, मास डेंस होता जा रहा है, राइट? गॉट इट और नॉट? सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन फंडामेंटल हमारा अभी भी सेम लगेगा, हम सेम कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आई कि आपको नॉन कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जा सकता है, पर वो भी ये जो अभी मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई, जो डिस्कस करी मेथोडोलॉजी प्रीवियस क्वेश्चन में, उसी से सॉल्व किया जाएगा। कैसे देखते हैं, चलिए लेट्स सी। अप्लाई करते हैं सेम कॉन्सेप्ट जो भी हमने सीखा है। ये रही मेरी रॉड, राइट, ये x इक्वल्स टू 0 दे रखा है, लेंथ l है रॉड की ऑब्वियसली, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने छोटा सा, बहुत छोटा सा पोर्शन इस रॉड का कट कर लिया, ओके, और मैंने इस पोर्शन का मास dm ले लिया और लेंथ इसकी मैंने dx ले ली। मैंने इस पोर्शन का मास dm ले लिया और लेंथ मैंने इसकी dx ले ली। क्लियर? अब सीधे हम अप्लाई करते हैं अपना
कॉन्सेप्ट जो हमने लर्न किया है, सीखा है, क्या हो जाएगा, x क्या है, अबाउट सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, राइट, ये हो जाएगा। तो अब क्या करें, dm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम है दैट dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, यस और नो। इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए, जस्ट अ मिनट, माइक, या सो अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं यहां पे। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लैम्डा dm, x इंटू लैम्डा dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं dm की जगह कैपिटल M नहीं रख सकता। आई कैनॉट अप्लाई कैपिटल M इन प्लेस ऑफ dm, और इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dm आई कैनॉट अप्लाई कैपिटल M। वाई? पहली चीज़ तो ये यहाँ पे टोटल मास नहीं दिया हुआ, सबसे बेसिक है, टोटल मास दिया नहीं गया तो लगा कैसे लोगे। दूसरी बात, अभी मैंने आपको दिखाया मास वेरी कर रहा है, मास इज गेटिंग ऑल्टर्ड विद लेंथ, सो यू कैनॉट अप्लाई एनीथिंग लाइक दैट, ओके। टोटल मास दिया ही नहीं हुआ है, एंड इट इज गेटिंग वेरीड, तो इसको ऐसा ही रहना देते हैं, लेट इट बी लाइक दैट, ठीक है। अपना इंटीग्रेशन करते हैं, कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। लैम्डा की जगह मैं 2x अप्लाई कर दूंगा, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L x 2x, दिस इज लैम्डा dx, ओके, इनटू dx डिवाइडेड बाय, ये भी 0 से L dm, राइट, ठीक है ना। चलिए, दिस विल बी 2x स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा dx के रिस्पेक्ट में, x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी 0 से लेके L तक। सिमिलरली यहां पे देखिए dm की जगह हम फिर से लगा रहे हैं लैम्डा dx डिनोमिनेटर में, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, और लैम्डा की जगह हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा की जगह हम रख सकते हैं 2x गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, x dx बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2। सो 2 बाहर आ गया, अंदर बचा x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में अपर और लोअर लिमिट लगाइए, डायरेक्ट कर रहा हूं, x की जगह L रख देंगे, L क्यूब अपॉन 3, L क्यूब अपॉन 3, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखेंगे, 0 ही हो जाएगा। सो L क्यूब अपॉन 3 हमें न्यूमरेटर में ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, न्यूमरेटर में मुझे ऑब्टेन हो गया, x की जगह मैंने L अप्लाई किया, अपर लिमिट है तो L क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट होता है तो लोअर लिमिट 0 है, x की जगह 0 रखोगे 0 ही आ जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। डिनोमिनेटर में देखिए x स्क्वायर की जगह L रख देंगे तो L स्क्वायर अपॉन 2 ऑब्टेन हो जाएगा, और फिर से लोअर लिमिट 0 है तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, सो इट विल बी L स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है, L क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन L स्क्वायर, ये L स्क्वायर से क्यूब गया, आपका आंसर 2L अपॉन 3 हो गया। योर आंसर इज 2L अपॉन 3। बहुत इजी और सिंपल था ये, अगर आप इस मेथोडोलॉजी से प्रोसीड करेंगे।
methodology to solve questions of continuous mass distribution. So in today's video हम लोगों ने लर्न किया कि continuous mass distribution के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका मेथड मैंने आपको बताया और फिर उसका एप्लीकेशन हमने देखा नॉन कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में भी, ठीक है, उसका एप्लीकेशन हमने देखा नॉन कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ और इसके एग्जांपल्स, सेमी सर्कुलर वायर वगैरह लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, थैंक यू।